हेलो एवरीवन, मैं पवन सर एक बार फिर आप सबका वेलकम बैक करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस पे। आइए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है हमारे पास वो क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो और उसकी पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट है। कीपिंग क्वाइट हिंदी मीन्स मतलब ये रहा चुप रहना, शांत रहना। सीखिए और समझिए। तो आइए इस पोएम में हम आज पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट के बारे में, शांत रहने के बारे में। क्योंकि शांत भी एक सबसे बड़ा एक शब्द है। शांत रहना सबसे बड़ा एक समस्या का समाधान है। तो यहाँ पे जो इनके पोइट हैं उनके बारे में दिया है, कुछ कहना चाहती बताना चाहती हैं कि कीपिंग क्वाइट क्या है। सो पैब्लो नेरुदा जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब अच्छी सी एक छोटी सी पोएम कंपोज की है। और इस पोएम के द्वारा वो बताना चाहती हैं कि शांत रहना कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट पैब्लो नेरुदा के बारे में। 1904 टू 1973 तक ये रहीं। इनका जो इज़ द पेन नेम ऑफ नाफ्ताली रिकार्डो रेस बासल्टो नाम इनका था। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। इनका पैरल मतलब इनका चिली देश के में पराल नामक एक शहर में इनका जन्म हुआ था। और इनका पेन नेम था नाफ्ताली रिकार्डो रेस बासाल्टो के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा नेरुदा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। पैब्लो जो नेरुदा थे उनकी जितनी भी पोएम्स हैं काफ़ी ज़्यादा समझने योग्य थी आसानी रूपी से, जो हमारी उसकी पोएम को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती थी उनकी इमेजों को द्वारा। यानी कि पैब्लो नेरुदा ने अपनी पोएम्स के अंदर इमेजेस का इस्तेमाल करा, जिसके द्वारा पोएम के बारे में समझना अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो गया था। आगे एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। सन 1971 में उन्हें यहाँ पे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, मतलब नवाजा गया था। इन दिस पोएम जो हम कहानी मतलब जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसमें नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। हम जो यहाँ पे छोटी सी एक कविता पढ़ने वाले हैं, पोएम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो नेरुदा जी हैं उन्होंने बताया हुआ है नेसेसिटी ऑफ क्वाइट मतलब शांत रहने की आवश्यकता के बारे में, शांत रहना कितना ज़रूरी है। और इसके साथ इन्होंने बताया हुआ है कि इंट्रोस्पेक्शंस एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप किस प्रकार से मानव प्राणियों में उनके द्वारा आप समझ सकते हो और उनके अंदर आप फीलिंग्स मतलब भावनाओं को उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझकर, मानव जाति के बारे में समझकर आसानी से उनके बारे में एहसास कर सकते हो। तो आइए अब आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले। What does the title of the poem suggest to you and what do you think the poem is about? आप इस पोएम के बारे में क्या एक टाइटल देना चाहते हैं और आप क्या सोचते हैं इस पोएम के बारे में। तो आए हम पढ़ते पोएम के बारे में सोचेंगे और जो टाइटल है उसके हिसाब से हम क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। हम मत ही हमारे पैब्लो नेरुदा जी। तो यहाँ पर हम आएंगे, लिखा हुआ है नाउ, स्टार्ट करते हैं। लिखा है नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। आओ अब हम सब 12 तक गिनेंगे और हम सब एक साथ बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे, मतलब कोई हलचल नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। आगे फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, केवल इस पृथ्वी के लिए एक बार हम बंद हो जाएंगे, आवाज़ नहीं करेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में, इस संसार की किसी भाषा में बात हम नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम सब केवल एक बार कुछ 1 सेकेंड के लिए शांत हो जाएं। एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच, और ना ही हम अपने भुजाओं को, हमारे कंधों को ज़्यादा अधिक समय तक के लिए मूवमेंट करें, घुमाएं। आगे कवि जी कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये जो एक ऐसा क्षण आ जाएगा, ऐसा एक मनमोहक, ऐसा एक अनोखा क्षण मोमेंट मिलेगा। विदाउट रश विदाउट इंजन, जहाँ ना लोगों की भीड़ भाड़ होगी, जहाँ ना गाड़ियों वाहनों का इंजनों की शोरगुल की आवाज़ होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, बल्कि हम सब एक जगह एक साथ होंगे।
इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अर्थात मीनिंग कहने का है कि हम सब यहाँ पर एक जो अनजानपन था उन सब से हम मुक्त हो जाएंगे और हम एक अनोखेपन में खो जाएंगे। इस प्रकार जो पॉइंट हैं वो कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछुआरे जो ठंडे समुद्र के आसपास रहते हैं वो वहाँ पे बड़ी बड़ी वेल्स या छोटी छोटी वेल्स मतलब अर्थात मछलियों को कोई नुकसान क्षति नहीं पहुँचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो व्यक्ति जो वहाँ पर समुद्र के पास खड़ा हुआ है जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उसे अपने घायल हाथों देखना चाहिए। मीनिंग ये कहने का है क्योंकि वह व्यक्ति जो समुद्र के पास खड़ा हुआ है वहाँ पे अपने हाथों से नमक इकट्ठा कर रहा है जिससे बहुत ज़्यादा थकान उसे हो रही है और उस कारण उसके हाथों में दर्द भी बढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने हाथों को देखना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. कवि कहता है वो लोग जो पर्यावरण के खिलाफ यानी जो नेचर के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, जो जहरीली गैसों को छोड़ रहे हैं, जो फायर आग का यानी कि अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जीत जाते हैं। लेकिन ऐसी जीत किस काम की है जिसके अंदर कोई जिंदा ना बचे। और वो पुट अप ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, कभी कहना चाहता है कि इन सबको छोड़कर वे साफ सुथरे कपड़ों को पहनकर अपने भाइयों के साथ बिना कुछ पूछे हुए उनकी इच्छाओं में चलते हुए चले जाएं। आगे कभी कहता है वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मैं क्या चाहता हूँ उसके बारे में मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब ना किसी भ्रम ना किसी बनावटी चीज़ को लेकर, क्योंकि जीवन वही है जो हो रहा है। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट, जीवन वही है जो हो रहा है। इसके अलावा आगे लिखा है I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. इसके अलावा if we were not so single-minded, अगर हम अकेले दिमाग के नहीं हैं, अर्थात अगर हमारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं है, यदि हम एक ही चीज़ पर ध्यान दें तो हम आगे काफ़ी बढ़ सकते हैं। About keeping our lives moving, हम हमारे जीवन को और अच्छे से कंटिन्यू यापन कर सकते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और ना कि कुछ करे हुए। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन को और आगे बढ़ाना है, तो उसमें आपका ध्यान अपने जीवन के लक्ष्य पे होना चाहिए और एक पल के लिए भी आपको कुछ नहीं करना चाहिए। कभी कभार चुप रहकर भी बैठना चाहिए। परहैप्स, हो सकता है, आहा साइलेंस, कि एक बड़ी सी चुप्पी, एक बड़ा सा शांत माहौल, एक बड़ा सा एकांत माहौल माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है वो आपकी इस उदासी को और ज़्यादा परेशान कर दे। एंड ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हो सकता है जो अपने आप को कभी न समझने में असफल होता है वह स्वयं को मौत से डराना शुरू कर देता है। कभी कभार क्या होता है, एंड ऑफ लिखा ना थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और खुद अपने आप से मौत को डराता। कब? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जब वो खुद अपने आप को समझ नहीं पाता है तब वो केवल मौत के बहाने से अपने आप को डराता रहता है। कभी कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हो सकता है कि पृथ्वी हमें कुछ सिखाती है, हमें ज्ञान देती है, हमें शिक्षा देती है। कहती है एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जब आपको सब कुछ मरा हुआ दिखाई देता है या दिखाई देगा, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तब वही चीज़ आपको बताएगी कि ये संसार की बनी हुई सारी प्राकृतिक चीज़ जिंदा हैं। इसके अलावा नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम चुपचाप रह जाओगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यानी इस पोयम में कवि ने केवल सिर्फ हमें एक बार शांत रहने के बारे में बताया है, और 12 तक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो 12 जो है वो घड़ी के जो कांटे होते हैं वो केवल उसके 3 होते हैं, लेकिन चलते हैं
तो केवल वो 1 से शुरू होते हैं, 12 पे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कवि कहता है कि आओ हम सब एक बार शांत रहकर भी देखें और आगे बढ़ें।